रहस्यमयी पत्र। अमित एक खोजी पत्रकार था जो हमेशा रहस्यमयी घटनाओं की तलाश में रहता था। एक दिन उसे एक पुराना पत्र मिला जिसमें किसी गुमनाम व्यक्ति ने लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इस नक्शे को देखो और उस जगह जाओ जहां सूरज सबसे पहले उगता है। वहां तुम्हें एक ऐसा द्वीप मिलेगा जिसका अस्तित्व दुनिया से छिपाया गया है। पत्र के साथ एक पुराना मटमैला नक्शा था जिसमें समुद्र के बीच एक अनजान द्वीप का निशान था। अमित की खोजी प्रवृत्ति जाग उठी। उसने अपने दोस्तों रिया, कबीर को इस रहस्य में शामिल किया। भागदा समंदर की यात्रा। चारों ने एक नाव किराए पर ली और नक्शे के अनुसार सफर शुरू किया। ये यात्रा आसान नहीं थी। समुद्र में भयंकर तूफान आया, उनकी नाव रास्ता भटक गई और अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब चारों दोस्त जहाज पर बैठे दिशा निर्धारित कर रहे थे, तो अचानक पानी में कुछ हलचल हुई। समीर ने देखा कि समुद्र में कुछ विशाल परछाइयां हिल रही थीं। ये क्या था? वह घबराया। शायद कोई बड़ी मछली होगी, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ीं तो उन्हें दूर से एक द्वीप दिखाई दिया। रहस्यमय द्वीप। द्वीप पर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं। पेड़ पौधे के साथ पक्षियों की आवाजें आती थीं और हवा में वो रहस्यमयी सुगंध। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए उन्हें वहां एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, कुछ इंसानों और कुछ तारों के। ये चित्र क्या दर्शाते थे? अमित हंस पड़ा। शायद ये किसी प्राचीन सभ्यता का चिन्ह है, कबीर ने अनुमान लगाया। अचानक रिया ने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह एक सोने की बड़ी चाबी थी। ये किस चीज की चाबी हो सकती है? वह उत्सुक सी थी। भाग दो, खजाने का रहस्य। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा तो एक बड़ा दरवाजा दिखा जिस पर वही चिन्ह बना था। अमित ने चाबी को ताले में डाला और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक विशाल गुफा थी जिसमें चारों ओर सोने चांदी के सिक्के, मूर्तियां और हथियार रखे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और गुफा की दीवारों से आवाजें आने लगीं। तुम यहां नहीं आ सकते। आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक दीवारों से रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लगा जैसे वे जीवित हो गई हों। भाग चारों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक छाया उनके सामने आई। वह एक प्राचीन योद्धा की आत्मा थी। जो भी इस खजाने को लेना चाहता है, उसे मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। अमित ने हिम्मत दिखाई और पूछा, कौन सी परीक्षा? योद्धा की आत्मा ने 3 चुनौतियां दी। एक भूल भुलैया से बाहर निकलना, एक जटिल पहेली को हल करना और अंत में सबसे बड़े डर का सामना करना। अंतिम परीक्षा। पहली 2 चुनौतियां वे जैसे तैसे पार कर गए, लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। योद्धा की आत्मा ने कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक उनके सामने वही भयानक समुद्री जीव आ गए जिन्हें वे नाव पर देख चुके थे। वे विशालकाय शार्क जैसे जीव थे, लेकिन उनकी आंखें इंसानों जैसी थीं। ये क्या है? समीर घबरा गया। ये इस द्वीप के रक्षक है, आत्मा ने कहा। अगर तुमने सच्चे साहस से इनका सामना किया तो तुम जीवित रहोगे। चारों ने हिम्मत दिखाई और जब उन्होंने खुद को नहीं खोया तो अचानक वे जीव गायब हो गए। आत्मा ने उन्हें खजाना सौंपते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम लालच से ऊपर हो। अब जाओ और इस द्वीप का रहस्य किसी और को मत बताना। भाग 7। रहस्य की अनसुलझा ही रहा। चारों दोस्त वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने इस द्वीप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अमित ने अपने पुराने नक्शे को जलाकर कहा, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। और इस तरह ये रोमांचक सफर खत्म हुआ, लेकिन अमित के दिल में रोमांच की आग और भी भड़क उठी।